हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम करेंगे इज मैटर अराउंड पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने कर लिया। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है उस पर जाके आप देख सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा पार्ट 3 में आज हम डिस्कस क्या क्या करेंगे। तो हमने पार्ट 1 में क्या किया था, तो एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, प्योर सब्सटेंसेस, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ये सब पार्ट 1 में कर लिया था। पार्ट 2 में हमने क्या किया, तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स कर लिया, कंपाउंड्स कर लिया, और फिर मिक्सचर्स के टाइप्स कर लिए, ये सभी कर लिए थे हम लोग। और पार्ट 3 में आज हम करेंगे मिक्सचर के प्रॉपर्टीज। उसके बाद आपको हो गया फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ठीक है, उसको एक डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर ही है। तो मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये पहला प्रॉपर्टी है। मिक्सचर जो है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स का प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब जिन जिन प्योर सब्सटेंसेस से मिलके वे बने होते हैं, उनके प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल लेके। जैसे देखिए, आपने मिक्सचर ले लिया, आपने एक ग्लास लिया, आपने एक ग्लास लिया और उसमें आपने पानी डाल दिया, उसमें आपने पानी डाल दिया, उसमें आपने पानी डाल दिया। और पानी में आपने क्या किया कि सपोज करो कि सॉल्ट डिसॉल्व्ड है, ठीक है। पानी में सपोज करिए सॉल्ट डिसॉल्व्ड है, तो ये मिक्सचर है। क्या ये मिक्सचर है? सॉल्ट डिसॉल्व्ड है। तो आप मुझे बताओ, सॉल्ट का टेस्ट सॉल्टी जो होता है, सॉल्ट का टेस्ट सॉल्टी होता है, तो क्या आपको ये इसमें अपने ये है आपको मिक्सचर, ये जो है सपोज करो कि ये जो है आपका, ये जो है आपका है सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। सपोज करो कि ये आपका सॉल्ट प्लस वाटर है। अब मुझे आप बताओ कि क्या इसका टेस्ट आपको सॉल्टी लगेगा जब आप इसे पियोगे? तो लगेगा, यानी कि सॉल्ट का तो प्रॉपर्टी ऑलरेडी शो कर ही रहा है, सॉल्ट का प्रॉपर्टी ये शो कर रहा है, और वाटर का भी शो कर रहा है। मैं सेकेंड एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। आपने एक प्लेट ले लिया, आपने एक प्लेट ले लिया, या फिर आप चाइना डिश, आप जो भी बोलो। राइट, समझिए आपने ले लिया एक प्लेट, ठीक है। अब आपने क्या किया, तो अब आपने इस प्लेट में क्या लिया, तो आयरन, सल्फर पाउडर और आयरन के मिक्सचर को लिया, सल्फर पाउडर और आयरन के मिक्सचर को लिया, सल्फर, सल्फर प्लस आयरन के मिक्सचर को लिया, ठीक है। सल्फर प्लस आयरन के मिक्सचर को लिया, ठीक है। ये क्या है, तो सल्फर और आयरन का मिक्सचर है ये। आप सपोज करो कि आपने सल्फर और आयरन के मिक्सचर को ले लिया, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि सल्फर कार्बन डाइसल्फाइड में क्या डिसॉल्व होता है? सल्फर क्या कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व होता है? हाँ, होता है। तो आप क्या करो कि इस मिक्सचर को कार्बन डाई, आपने एक ग्लास में, इस ग्लास में आपने कार्बन डाइसल्फाइड लिया, मैं उतने अच्छे से पिक्चर भी नहीं बना पाऊंगा। कार्बन डाइसल्फाइड लिया सपोज कर लो, और उसमें आपने सल्फर को मिक्स कर दिया, ठीक है। उसमें आपने सल्फर को क्या किया, मिक्स कर दिया। तो अब सल्फर, इस मिक्सचर को मिक्स कर दिया, ठीक है, इस मिक्सचर को, सल्फर प्लस आयरन के मिक्सचर को। तो क्या होगा, सल्फर क्या उसमें डिसॉल्व होगा? हाँ, आपका आंसर होगा हाँ, कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर डिसॉल्व होगा। और मिक्सचर, मिक्सचर डिसॉल्व होगा, आयरन डिसॉल्व नहीं होगा, लेकिन उस मिक्सचर में जितना सल्फर है, जितना सल्फर का पाउडर है, वो सारा सल्फर का पाउडर डिसॉल्व होगा। यहाँ पे क्या शो कर रहा है, यहाँ पे सल्फर जो है अपना प्रॉपर्टी शो कर रहा है। क्या है, सल्फर आयरन के मिक्सचर को लेके अगर आपने कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व किया, तो पूरा का पूरा जितना मिक्सचर में सल्फर है, क्या वो डिसॉल्व होगा कार्बन डाइसल्फाइड में? तो आपका आंसर होगा यस,
डिसॉल्व होगा। या मतलब क्या कि सल्फर तो यहाँ पे अपना प्रॉपर्टी शो कर रहा है, सल्फर अपना कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व होने का प्रॉपर्टी शो कर रहा है। अब आप दूसरी तरह मैग्नेट ले लो और सल्फर पाउडर और आयरन को ले लो मिक्सचर को वैसे ही, ठीक है, और फिर मैग्नेट लेके उसके सामने रख दो, उसके आगे थोड़ा सा रख दो, ठीक है, डिस्टेंस पे। तो क्या आयरन अट्रैक्ट होगा? हाँ होगा। यानी कि सल्फर और आयरन का मिक्सचर क्या सल्फर का प्रॉपर्टी शो कर रहा है? कर रहा है। कैसे कर रहा है? तो हमने जब हमने मिक्सचर को, सल्फर आयरन के मिक्सचर को कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व किया तो वो सल्फर पूरा डिसॉल्व हो गया, यहाँ पे सल्फर का प्रॉपर्टी शो हो रहा है। और जब आपने मैग्नेट लिया तो आयरन उसके तरफ अट्रैक्टेड हो गया, यानी कि यहाँ पे आयरन अपना प्रॉपर्टी शो कर रहा है। यानी कि क्या, यानी कि हमें क्या पता चलता है? मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है प्रॉपर्टी अपने शो करते हैं, ठीक है, उनका प्रॉपर्टी जो है, मिक्सचर का प्रॉपर्टी उन दोनों से अलग नहीं होता, मिक्सचर जो है उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के ही प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारा है मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड mixture can be separated into its constituents by simple physical method। यहीं पे मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। आप क्या करो तो आप वही जो मैं हमने मिक्सचर लिया था सल्फर आयरन का, सल्फर प्लस आयरन का ही आप मिक्सचर ले लो, ठीक है, सल्फर प्लस आयरन का आप मिक्सचर ले लो। अब आप क्या करो तो मैग्नेट ला के इसके सामने पुट कर दो, ठीक है, मैग्नेट ला के और इसके सामने पुट कर दो। तो जितने भी आयरन के पार्टिकल्स होंगे, क्या आयरन इसके तरफ अट्रैक्ट होगा? हाँ होगा। बड़ा सा मैग्नेट पुट कर दो, आयरन सारा इसके तरफ अट्रैक्ट होगा, यानी कि क्या सल्फर और आयरन यहाँ पे अलग हो रहा है, सल्फर बचेगा, रिसिड्यू एज ए रिसिड्यू सल्फर बचेगा और आयरन मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, होगा। यानी कि एक सिंपल फिजिकल मेथड मैग्नेटिक सेपरेशन से हमने सल्फर पाउडर और आयरन को अलग कर दिया, आयरन नेल्स को, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी देखो, एनर्जी इज नेदर एब्जॉर्ब नॉर रिलीज व्हेन अ मिक्सचर इज फॉर्म, ठीक है। आपने थोड़ा सा सल्फर पाउडर लिया, सल्फर और आयरन का ही लो, आपने थोड़ा सा सल्फर का पाउडर ले लिया, ठीक है, हमने सल्फर का पाउडर ले लिया, ठीक है, और फिर आपने क्या किया तो आयरन का नेल्स ले लिए, आयरन ले लिए, ठीक है, आयरन नेल्स ले लिए। तो आपने आयरन नेल्स ले लिए, ठीक है। अब आपने जब इन दोनों को आपस में मिक्स किया तो मिक्सचर बन गया आपको सल्फर का और एफी का, आयरन का। तो क्या उसमें आपको कोई हीट, कोई भी एनर्जी, हीट लाइट कोई भी एनर्जी आपको क्या देना पड़ा? नहीं देना पड़ा। या फिर कोई आपको कोई एनर्जी मिला, यानी कि रिलीज हुआ कोई एनर्जी? नहीं हुआ। यानी कि मिक्सचर जो है जब फॉर्म होते हैं तो ना ही एनर्जी रिलीज होता है ना ही एब्जॉर्ब्ड होता है। तो यूजुअल कभी कभी हो जाता है किसी किसी मिक्सचर में। तो मिक्सचर डज नॉट हैव अ फिक्स्ड कंपोजिशन, मिक्सचर डज नॉट हैव ए फिक्स्ड कंपोजिशन। तो देखिए, आपने सल्फर लिया, ठीक है, आपने सल्फर ले लिया, सल्फर का ही मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने सल्फर लिया और एफी लिया। आपने क्या किया तो पहले जो है एक चम्मच सल्फर, एक चम्मच सल्फर, एक चम्मच सल्फर और आयरन का मिक्सचर बनाया, ठीक है, एक चम्मच सल्फर और आयरन का मिक्सचर बनाया। और सेकेंड टाइम आपने क्या तो 2 चम्मच सल्फर और आयरन का मिक्सचर बनाया। तो यहाँ पे आपको क्या कोई कंपोजिशन फिक्स दिख रहा है? नहीं। 1:8 में 1:9 या फिर कोई आपको फिक्स्ड रेशियो दिख रहा है? जैसे कि क्या आपको कोई फिक्स्ड क्या आपको यहाँ पे कोई फिक्स्ड X:Y दिख रहा है जिसमें आप सल्फर को मिक्स करेंगे तभी सल्फर और आयरन का मिक्सचर बनेगा? नहीं, ऐसा तो कोई फिक्स्ड रेशियो है नहीं। ऐसा कोई फिक्स्ड रेशियो क्या यहाँ पे है? क्या फिक्स्ड रेशियो कोई है कि जिसमें हम मिक्स करेंगे तभी सल्फर और आयरन का मिक्सचर बनेगा? नहीं, हम 1 चम्मच में भी प्रिपेयर कर सकते हैं, हम 2 में कर सकते हैं, हम 10 में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंपोजिशन मिक्सचर का फिक्स नहीं होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है इट डज नॉट हैव एनी फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। देखिए मिक्सचर को, जैसे आपने यहाँ पे मैं आयरन फिलिंग्स और आयरन नेल्स और सल्फर पाउडर के मिक्सचर को नहीं लूंगा। यहाँ पे मैं वाटर, यहाँ पे मैं वाटर, यहाँ पे मैं वाटर और सॉल्ट के मिक्सचर को लेता हूँ। ये ग्लास है,
और इसमें आपने वाटर दे दिया, इसमें आपने सपोज वाटर दे दिया और इसमें सॉल्ट डिसॉल्व, इस वाटर में सॉल्ट डिसॉल्व है, ठीक है, इस वाटर में सॉल्ट डिसॉल्व है पहले से, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, सॉल्ट पहले से डिसॉल्व है, अब मुझे आप बताओ 1 चम्मच सॉल्ट डिसॉल्व करके तब इसका बॉइलिंग पॉइंट टेस्ट करना, 4 चम्मच सॉल्ट डिसॉल्व करके तब इसका बॉइलिंग पॉइंट टेस्ट करना, ठीक है। कोई फिक्स्ड कंपोजिशन तो है नहीं, कोई फिक्स्ड कंपोजिशन तो है नहीं क्या, तो हम 1 चम्मच में भी टेस्ट कर सकते हैं, हम 2 चम्मच डाल के भी टेस्ट कर सकते हैं, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स मिलेंगे और ऐसे ही मेल्टिंग पॉइंट्स भी डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे। तो आप लिख सकते हो कि मिक्सचर का जो है कंपोजिशन फिक्स्ड नहीं है, कंपोजिशन जो है फिक्स्ड नहीं है, इसलिए जो है इट डज नॉट हैव एनी फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, कंपोजिशन फिक्स नहीं है इसलिए कोई भी इसको मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है, ये सिंपल, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल और केमिकल चेंजेस, फिजिकल और केमिकल चेंजेस को अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, चलिए। तो यहाँ सबसे पहले फिजिकल चेंज है, फिजिकल change is that change in which the chemical composition of the substance that undergoes the change does not changes। इसका मीनिंग यहाँ पे क्या है, तो कोई आप सब्सटेंस ले लो, जैसे आप वाटर ले लो, सबसे इजी है, वाटर ले लो, हमने 1 ग्लास वाटर लिया, हमने 1 ग्लास वाटर ले लिया, हमने सपोज 1 ग्लास वाटर लिया, वन ग्लास सपोज वाटर लिया और हमने क्या किया, तो इसे कूल किया, हमने क्या किया, तो इसे कूल किया, और कूल किया तो ये बना क्या, और जब ने हमने इसे कूल किया तो ये फॉर्म क्या हुआ, ये कन्वर्ट हो गया आपको आइस में, वाटर था, वाटर था और वाटर को हमने कन्वर्ट किस में किया, आइस में, ठीक है। अब आप मुझे बताओ ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, डेफिनेटली आप बोलोगे फिजिकल चेंज है, क्यों है, यहाँ पे क्या आपको कोई केमिकल कंपोजिशन देखिए, वाटर का केमिकल, वाटर किससे बना है, वाटर H2O से बना है, वाटर H2O से बना है, आपको पता है वाटर H2O से बना है, और आइस भी H2O से बना है, तो केमिकल कंपोजिशन में क्या कोई यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो केमिकल कंपोजिशन जो है फिजिकल चेंज में केमिकल कंपोजिशन सेम रहता है। उसके बाद दे आर टेम्पोररी चेंजेस, वो जो है टेम्पोररी होते हैं, वो परमानेंट नहीं होते, यानी कि कोई नया सब्सटेंस भी फॉर्म नहीं होता, ये देखिए, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म व्हेन फिजिकल चेंज ऑकर्स, तो दे आर टेम्पोररी चेंजेस। आप वाटर को जब आइस में कन्वर्ट किया, वाटर को आपने पहले आइस में, अब आइस को आप हीट थोड़ा सा दोगे तो फिर वो क्या वाटर में आएगा, हा? फिर वो क्या वाटर में आएगा, हीट थोड़ा सा ही हीट दोगे तो क्या वो वाटर फिर से बन जाएगा, हाँ बन जाएगा, जरूर बन जाएगा फिर से वाटर, तो इसलिए ये क्या है, टेम्पोररी है, ये यहाँ पे कोई न्यू सब्सटेंस भी फॉर्म नहीं हो रहा है, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड व्हेन फिजिकल चेंज होकर। तो आइस से आपने वाटर बना लिया, वाटर से आप आइस बना सकते हो, तो इसमें क्या आपको लग रहा है कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ, आइस तो कोई न्यू सब्सटेंस है नहीं, उसका ही जो है वही वाटर ही है, तो केमिकल कंपोजिशन सेम ही है, तो न्यू सब्सटेंस कैसे हो सकता है, केमिकल कंपोजिशन सेम है इसलिए न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होते। चलिए अब केमिकल चेंज देख लेते हैं। केमिकल चेंज इज दैट चेंज इन विच द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस दैट अंडरगो द चेंजेस। इसका मीनिंग हुआ कि जैसे आप ले लो मिल्क ले लो, जैसे आपने मिल्क ले लिया और मिल्क को जब आप थोड़ा सा कर्ड दे, मिल्क का कन्वर्जन जब कर्ड में होता है, आपने देखा है मिल्क का कन्वर्जन कर्ड में क्या है, तो एक केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज है, आपको पता है केमिकल चेंज है। क्यों है केमिकल चेंज, क्योंकि आप मिल्क का और कर्ड का स्ट्रक्चर जो है, केमिकल कंपोजिशन जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। मिल्क का कंपोजिशन देखो और कर्ड का कंपोजिशन देखो, दोनों का कंपोजिशन अलग है, दोनों का फॉर्मूला केमिकल
अलग है, केमिकल स्ट्रक्चर अलग है, इसलिए ये केमिकल चेंज है। जैसे आप सेकंड एग्जांपल ले लो, कुकिंग ऑफ फूड, ये भी एक केमिकल चेंज है। थर्ड एग्जांपल ले लो, जैसे ले लो आप कटिंग ऑफ ट्रीज, ये भी एक केमिकल चेंज है। कटिंग ऑफ ट्रीज यानी कि डाइड प्लांट को नहीं काटना है आपको, आपको जो प्लांट बढ़िया ग्रोथ प्लांट है उसको काटोगे, उसका जो है पीसेज में टुकड़े में काटना, वो केमिकल चेंज है। ये सारे केमिकल चेंज है, दे आर परमानेंट चेंज है। परमानेंट क्या, आप कल कर्ड को मिल्क में फिर से कन्वर्ट कर सकते हो। मिल्क को तो आपने कर्ड में कर दिया, मिल्क को आपने कर्ड में कर दिया, लेकिन क्या आप कर्ड को फिर से मिल्क में कर सकते हो? आपका आंसर होगा नहीं, नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, तो परमानेंट चेंज है। एक बार अगर चेंज हो गया तो फिर वो आपको इनिशियल सब्सटेंस जो पहले वाला रहता है वो नहीं होगा। ए न्यू सब्सटेंस फॉर्म्स व्हेन केमिकल चेंज ऑकर्स। हाँ, मिल्क से जब कर्क बन रहा है तो क्या एक न्यू सब्सटेंस बन ही रहा है, केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट हो रहा है यानी न्यू सब्सटेंस बन रहा है, सिंपल है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ये हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने डिफरेंस में दे दिए हैं। ये देखिए, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, मैं समझा ही चुका हूँ। केमिकल स्ट्रक्चर जो है फिजिकल चेंज, ये फिजिकल चेंज है, ये फिजिकल चेंज है, और ये केमिकल है, ये केमिकल है, और ये फिजिकल है। ये फिजिकल है। ये फिजिकल है और ये केमिकल, ठीक है, ये फिजिकल है। तो फिजिकल में क्या है, कोई नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। फिजिकल चेंज जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, तो वो कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि केमिकल कंपोजिशन सेम रहता है। तो केमिकल कंपोजिशन अगर सेम है तो न्यू सब्सटेंस कैसे बन सकता है? और इसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, क्यों? क्योंकि केमिकल कंपोजिशन सेम नहीं रहता है, डिफरेंट हो जाता है। सब्सटेंसेस फॉर्म कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू इनिशियल सब्सटेंस बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। यानी कि सब्सटेंसेस जो बनते हैं फिजिकल चेंज के बाद, उसको जो है आप इनिशियल पहले वाले सब्सटेंस में सिंपल फिजिकल मेथड से कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप ले लो वाटर, आइस में हुआ तो आइस को क्या आप फिर से वाटर में बना सकते हो? हाँ, बना सकते हो, हीट करके सिंपल फिजिकल मेथड से। यहाँ पे देखिए केमिकल चेंज में क्या है, तो सब्सटेंसेस फॉर्म कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इट्स इनिशियल फॉर्म बाय एनी फिजिकल मेथड। आप जो है जो केमिकल चेंज में, जैसे कर्ड को क्या आप फिजिकल मेथड से कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। मिल्क में कन्वर्ट कर सकते हो कर्ड को? नहीं कर सकते हो फिजिकल मेथड से। केमिकल कंपोजिशन रिमेन्स सेम। केमिकल कंपोजिशन रिमेन्स सेम का मतलब यानी कि फिजिकल चेंज जो कर होता है, वाटर और आइस दोनों का केमिकल कंपोजिशन सेम है, केमिकल कंपोजिशन इज डिफरेंट। तो वाटर और सॉरी मिल्क और कर्ड का केमिकल कंपोजिशन दोनों का डिफरेंट होता है। ठीक है, केमिकल चेंज में ऑब्जेक्ट जो फॉर्म होता है उसका केमिकल कंपोजिशन, जो ऑब्जेक्ट जिससे फॉर्म होता है उसके केमिकल कंपोजिशन से डिफर करता है। ठीक है, और फिजिकल चेंज में वो दोनों का केमिकल कंपोजिशन सेम रहता है। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूजुअली रिलीज्ड और एब्जॉर्ब। तो फिजिकल चेंज में बहुत कम अमाउंट ऑफ हीट जो है यूजुअली रिलीज या फिर एब्जॉर्ब होते हैं। आप देख लो, वाटर को जब आपने आइस में फॉर्म किया तो बहुत कम आपको कूल करना पड़ेगा उसको। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड और एब्जॉर्ब। देखिए यहाँ पे एनर्जी का मतलब हीट एनर्जी ही नहीं है, यहाँ पे कोई भी एनर्जी हो सकता है, हीट, लाइट, कोई भी एनर्जी हो सकता है। ठीक है, एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो सकता है। तो यहाँ पे जब केमिकल चेंज कर होते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है रिलीज होते हैं या फिर एब्जॉर्ब होते हैं। वो डिफरेंट सब्सटेंसेस पे करता है, किसमें रिलीज होगा किसमें एब्जॉर्ब होगा। तो हमारा देखिए अब नेक्स्ट क्या है, तो ये हमारा हो गया, हमने ये समझ लिया डिफरेंस बिटवीन केमिकल चेंजेस एंड फिजिकल चेंज। ठीक है, आपने समझ लिया। अब देखिए, अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर आपको कोई भी डाउट है, आज का सेशन है, लाइव क्लास हो नहीं रहा है तो यहाँ पे आपको डाउट आस्क कर नहीं सकते। तो अगर आपको कोई भी डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना, और एक हमारा टेलीग्राम चैनल है,
उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, और उसे भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपको क्या मिलेंगे, तो ये जो नोट्स है, ये नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे, ये जो नोट्स है, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करें अगर आपको अच्छा ये वीडियो लगा, कमेंट करें अगर आपको कोई भी और भी अगर कोई भी फंक्शन आपको चाहिए वीडियो में इंक्लूडेड, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। शेयर करिएगा वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।